आपके हिसाब से बांग्लादेश का क्या इलाज है? बांग्लादेश आतंकवादी और दहशतगर्दों के जो संगठन हैं उनके शिकंजे में आ गया है। हुमायूं कबीर हैं, वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। वो मस्जिद बनाए, अशफाकुल्ला खां के नाम पे बनाए, एपीजे कलाम के नाम पे बनाए। अब मुझे बताओ, बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों, कौन बनने देगा? बाबर भारत पे उसने हमला किया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के खास शो डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आचार्य जी, इन दिनों बांग्लादेश की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहां जिस तरह के हालात हैं और हिंदू माइनॉरिटीज पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? भी मुल्क में इस तरह के हालात पैदा होना, ये उस मुल्क के लिए भी बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, एंड लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। और बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो फैनेटिक के हाथ में आ गई है। और वहाँ की जो आवाम है वो जो खतरनाक रुख अख्तियार कर रही है, राष्ट्रपति के घर में घुस जाना, प्राइम मिनिस्टर के साथ तोड़ फोड़ करना, जैसे भी किसी आदमी को इसलिए जला देना, मांदू है, या किसी को इसलिए ईसाई है। जी। मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश के हालात ठीक है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बयान दिया था कि बांग्लादेश का अगर इलाज करना है तो प्रियंका गांधी को जो है वो पीएम फेस बना देना चाहिए। आप उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इमरान मसूद साहब को पहले कांग्रेस का इलाज करना चाहिए, बांग्लादेश का बाद में करें। सबसे बड़ी बीमारी तो कांग्रेस में। अगर प्रियंका गांधी जी को वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, तब दूसरा स्टेप आएगा कि मुल्क की आवाम से ये कहा जाए कि साहब प्रियंका जी बना दो। पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनाए। तो मेरे घर में जो प्रॉब्लम है मैं उसकी बात तो ना करूं, पड़ोसी के घर में जो प्रॉब्लम है उसकी बात करूं। सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। इमरान मसूद और कांग्रेस ये कहते हैं कि साहब भारत की जो सरकार है वो अ, तवज्जो नहीं दे रही है बांग्लादेश के हालात में। ऐसा हो सकता है क्या? भारत में किसी की भी सरकार होती, भारत में कांग्रेस की भी सरकार होती, तो वो भी फिक्रमंद होती। ये इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो बीमारी है मैंने वो बताई, उसका इलाज क्या है ये मेरे पास नहीं है। मैं ये कह दूं कि साहब बांग्लादेश पे हमला कर दो, भाई ये तो भारत सरकार का फैसला होगा ना। मैं ये कह दूं साहब बांग्लादेश पे के प्राइम मिनिस्टर को, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। मेरे हाथ में ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि वहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ के जो वीडियो आ रहे हैं, वहाँ की जो खबरें आ रही हैं वो गलत है, वो अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है। छोड़ो हिंदुओं की बात, आप किसी व्यक्ति को पीट पीट के मार डालना, मॉब लिंचिंग करना, वो किसी भी मुल्क में हो। जब भारत में मॉब लिंचिंग हुई हमने उसका विरोध किया। तो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, जलाए जा रहे हैं घर, तो ये तो एक तरह से घोर अपराध है, पाप हो रहा है। ऐसा किसी भी सभ्य समाज में नहीं होता है। जहां लॉ एंड ऑर्डर या कानून या गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है, उस देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बांग्लादेश टोटली, दो महत्वपूर्ण बात यह है, बांग्लादेश आतंकवादी और दहशत गर्दों के जो संगठन हैं उनके शिकंजे में आ गया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता, कोई भी इस तरह की हरकतों की इजाजत नहीं दे सकता कि किसी आदमी को इसलिए मार दो कि वो हिंदू है, किसी को इसलिए मार दो वो ईसाई है, किसी को इसलिए मार दो कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है। जहां तक की कार्रवाई का, उसके इलाज का, तो मैंने तो बीमारी बताई है। इलाज या तो यूनाइटेड ने है या भारत सरकार को सोचना है। हम्म।
बांग्लादेश से बंगाल की तरफ आते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही थी बीच में, एसआईआर हो रहा था बंगाल में, और दूसरी तरफ वहां पर जो हुमायूं कबीर हैं वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें और वहां की सियासत, आपको क्या लगता है कि ये सब एक तरह से चुनावी मुहिम है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश है। बाबर भारत पर हमला करने वाला था। चंगेज खां, बाबर, तैमूर लंग, अंग्रेज, मैकाले, ये सब भारत की यूनिटी को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। मस्जिद बनाओ, हुमायूं कबीर साहब से मैं कहना चाहता हूँ वो मस्जिद बनाए, अशफाकुल्ला खां के नाम पे बनाए, एपीजे कलाम के नाम पे बनाए, मौलाना आजाद के नाम पे बनाए, रसखान के नाम पे बनाए, अब्दुल रहीम खान खाना साहब के नाम पे बनाए, अमीर खुसरो के नाम पे बनाए, जो सूफी संत हुए, फकीर हुए, उनके नाम पे बनाए, गरीब नवाज के नाम पे बनाए। मैं अपनी निजी पूंजी में से दान दूंगा। कहो आप हुमायूं कबीर साहब से, ये बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओगे, तैमूर लंग के नाम पे बनाओगे, चंगेज खां के नाम पे बनाओगे। अब कोई कहे जी मैं चर्च बनाऊंगा लॉर्ड मैकाले के नाम पे, जनरल डायर के नाम पे, क्या मुमकिन आप, है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के जज्बात, उनके सेंटिमेंट से खेला जा रहा है? यही वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को मुसलमान बनाए रखा है, हिंदुस्तानी नहीं बनने दे रही है। बीमारी ये है। ये कहते हैं साहब हम मुसलमान हैं या तुम मुसलमान, अरे भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उसका उसका जन्म इस मिट्टी में हुआ है, उसकी आखिरी सांस यहीं निकलेगी, वो इसी मिट्टी में मिलेगा, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ इस मिट्टी में मिलेगा, वो हिंदुस्तानी है। उसे एक खास पहचान क्यों देना चाहते हो? मुझसे आप पूछो भाई आप हिंदू हैं? हाँ है। आपको जी हिंदुस्तान और अपने हिंदू में से चुनना पड़े तो मैं कहूंगा पहले हिंदुस्तान को चुनूंगा। हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हिंदू कहां से रह जाएगा? भारत ही नहीं रहेगा, मुल्क नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा? आपने ठीक मगर कहा। ये और उस तरफ नहीं, ये उस तरफ नहीं ले जाना, ये उस तरफ उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। ये उनका, उनके जज्बातों को भड़काना चाहते हैं। अब मुझे बताओ बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों, कौन बनने देगा? बाबर भारत पे उसने हमला किया। आप सोचो वो जख्मों को कुरेदने जैसा नहीं है? आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मेरा बहुत इंतजार किया और नहीं। मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी 2026 की शुभकामनाएं, ढेर जी। सारी मुबारकबाद।